हम अपने पिछले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं और वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है सरल वस्तुओं में टूटना। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास है पदार्थ AB। अब ये टूटकर A और B में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं। सोचिए दो भाई है, चिंटू और मिंटू, और दोनों को खेलने के लिए जाना है, पर चिंटू हर बार की तरह देरी कर देता है और इस बात पर आज मिंटू को बहुत गुस्सा आता है और उनकी लड़ाई हो जाती है और अब दोनों अलग अलग खेलने जाते हैं। तो इस कहानी में हम देख सकते हैं कि पहले चिंटू और मिंटू खेलने साथ में जा रहे थे और अब दोनों अलग अलग खेलने जाएंगे। तो इस कहानी के आधार पर आप डीकंपोजिशन रिएक्शन को आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। आइए इसे संक्षेप में उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए, हमने संयोजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल के निर्माण की अभिक्रिया देखी थी। अब वियोजन अभिक्रिया में H2O टूटकर वापस से H2 और O2 बनाएगा, पर विद्युत ऊर्जा देने पर ही ऐसा होगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पर ऐसा ऊष्मा देने पर होगा। इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि यह एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इन दोनों ही अभिक्रिया में एक बात ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा के कारण ही वियोजन अभिक्रिया हो रही है। पहली अभिक्रिया में H2O को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग किया गया है और दूसरी अभिक्रिया में लाइमस्टोन को तोड़ने के लिए हीट यानी कि ऊष्मा का उपयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा के तौर पर विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा या सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है, यानी कि अभिकारक द्वारा शोषित होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया और हमने पढ़ा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो चलिए एक बार इन्हें फिर से परिभाषित कर लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी कि जब कोई एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और फिर हमने पढ़ा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम पढ़ चुके हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इस पर आधारित एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले एक सूखी टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए। याद रखें क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के हैं। अब टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर रखकर गर्म करें। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है और अब वे गुलाबी रंग के हो गए हैं? तो आइए हमने क्रियाकलाप में जो देखा उस पर चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। हमने देखा गर्म करने पर FeSO4 ने जल का त्याग कर दिया, जिसे हरे रंग के क्रिस्टल गुलाबी रंग में बदल गए, और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें भी उत्पन्न हुई, जिन्हें सूंघकर पहचाना जा सकता है। और ये अभिक्रिया भी
वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि एक अभिकारक कई छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। तो चलिए अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बोर्ड पर लिखी हुई अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है या फिर वियोजन अभिक्रिया का? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। बोर्ड पर दी गई अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस वीडियो को रोक दे और इस प्रश्न को उत्तर के साथ अपनी कॉपी में नोट कर लें।